मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। प्यारे मित्रों, हम सभी ये जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में स्त्री को बहुत महत्व दिया गया है। स्त्री को देवी नारी शक्ति के रूप में पूजा गया है। स्त्री को ही सृजन की देवी कहा गया है और ज़रूरत पड़ने पर स्त्री को ही संहार की देवी माता कालिका भी कहा गया है। प्यारे मित्रों, स्त्री वाकई में, वास्तव में, शाश्वत में हम सब के घर में एक दिव्य ऊर्जा के रूप में निवास करती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि स्त्री इतनी दिव्य ऊर्जा के रूप में हमारे घरों में मौजूद है। वो कई रूपों में मौजूद है। माँ, बहन, बेटी, धर्मपत्नी। अब दोस्तों, जब वो इन सब से ऊपर उठकर धर्मपत्नी के स्वरूप में हमारे घरों में आती है ना, तो उसकी दिव्यता और भी बढ़ जाती है। वह अपनी आधी दिव्यता की पूंजी से हम सब के पूरे वंश का सृजन करती है और उसकी आदि दिव्यता से वह हम सब परिवार का पालन पोषण करती है और अपने पूरे परिवार को तृप्त और संतुष्ट करती है हर रूप में। तो मित्रों, स्त्री की दिव्यता, उसकी ऊर्जा को हम कभी समझ ही नहीं पाए, जबकि हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने हर पल स्त्री की दिव्यता, ऊर्जा का बखान किया हुआ है। प्यारे मित्रों, स्त्री की दिव्यता को हम अपने हिसाब से कभी माप ही नहीं सकते हैं। इतनी दिव्य होती है स्त्री की दिव्यता। जो स्त्री अपने बल से हमारे संपूर्ण वंश का सृजन कर सकती है और पूरे परिवार को पालन पोषण संतुष्ट कर सकती है, उसकी दिव्यता कितनी होगी। अब प्यारे मित्रों, यहाँ तकलीफ वाली बात क्या हुई है कि हम पुरुषों ने स्त्री को केवल शरीर मान लिया, उसकी दिव्यता को, अनुभव को समझा ही नहीं है। और यहाँ फिर आज के युग में तो स्त्री स्वयं अपनी दिव्यता भूल गई है। अब इस संसार में हम सब ने, पुरुष ने तो स्त्री की दिव्यता को समझा ही नहीं, उसे केवल शरीर और विषय भोग की वस्तु मान लिया है। और स्वयं स्त्री ने भी अपने उस दिव्य स्त्रीत्व का त्याग ही कर दिया। वह ये जानती ही नहीं कि मैं कितनी दिव्य शक्ति हूँ, मुझ में कितनी दिव्य ऊर्जा भरी हुई है। इस कारण ही इस संसार में आज ज़्यादातर पति पत्नी दुखी है। जिस दिन पुरुष स्त्री की दिव्यता, उसकी ऊर्जा को समझने लगेगा ना, और स्त्री अपनी स्वयं की दिव्यता को अनुभव करेगी ना, उस वक्त ये संसार स्वयं स्वर्ग के समान हो जाएगा, ये परिवार स्वर्ग के समान हो जाएगा। आप सभी को जय श्री कृष्ण। इसीलिए तो वेदों ने, धर्म ग्रंथों ने बार बार स्त्री को दिव्य ऊर्जा देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। मित्रों, कितना हो सके हमें स्त्री की दिव्यता को, ऊर्जा को सम्मान देना होगा और स्त्री को, स्वयं को भी अपनी दिव्यता को अनुभव करना होगा। जिस दिन स्त्री ने अपनी दिव्यता को अनुभव करके परिवार में दिव्यता लाने का कार्य शुरू किया ना, यकीन मानो जीवन बदल जाएगा। और पुरुष का भी धर्म है कि वह स्त्री की दिव्यता को, स्त्री की ऊर्जा को मान सम्मान दे।
फिर किसी भी नए स्वर्ग की तलाश नहीं होगी। ये संसारी स्वर्ग बन जाएगा। जय श्री कृष्ण।